जितना भागेगा उतनी सांस फूलेगी, और जितनी तेरी सांस फूलेगी तेरी सांसों में ये जहर भरेगा। इस पड़ाव पर बालवीर मरा ही मरा। देखते हैं सुषमा, इस पड़ाव पे नहीं तो अगले सही, अगले नहीं तो उसके अगले ही सही। ये खेल जैसे जैसे खतरनाक होता जा रहा है, मजा आ रहा है सुषमा। बालवीर, काशवी, इस वक्त मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। जब तक हिमबाश लोग की दवा का असर खत्म नहीं होता, मेरा जादू काम नहीं करेगा। इस वक्त हमें अपने दुश्मनों से बचना है इस सपनों की दुनिया में। चलो। एक मिनट बेनाम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा कि हमारी बॉडी इस धरती पे है, हम यहाँ पे सपनों में हैं, ये सब ख्याल है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ ना हो सकता है कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। बिगाड़ सकता है काशवी, मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले यहाँ से चलो। आओ, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। नहीं काशवी। नहीं बेनाम, अरे ये सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना डरना चाहिए। आ गए हैं हम, बोलो क्या कहना है। काशवी, ये दोनों वहाँ दूसरे दुनिया में पहुँच गए। चाची, आप बालवीर और वीर भैया को बुलाओ, तब तक हम बांधते हैं इसे। अरे बुलाओ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं नहीं डरने वाला। मैंने तुम्हारी काशवी को अपने जादू से यहाँ से इस दुनिया से इतनी दूर सपनों की दुनिया में भेज दिया है। अब वहाँ पे पूरे दुश्मन इनको मारेंगे और यहाँ बिना छुए बिना कुछ किए, दादाजी सुन रहे हो ना, मर जाएगी। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैं तो यहाँ बैठ के आराम से ये सीन एंजॉय करने वाला हूँ। कि बहुत बड़ा तूफान लगता है, लेकिन मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकता। वहां पे तो धमाके हो रहे हैं, जो आगे ही बढ़ना होगा। ये तो हरे रंग की हवा है, यानी ये जहरीली है। अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं अपने पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तूफान के आसपास भी कोई जगह नहीं है, मैं इसे पार कैसे करूं? शायद मैं इसके ऊपर से जा सकता हूं। अब मरेगा ये जहरीली हवा में खुट खुट कर। बालवीर की आखिरी कुछ सांसें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी काली जमीन जितना ही है, मैं इस पर से नहीं उड़ पाऊंगा। अब क्या करूं?
गोल कवच। ये कवच जहरीली हवा को मेरी सांसों में दाखिल नहीं होने देगा। ये आखिरी मिनट पे हमेशा कैसे बच के निकल जाता है। बाप से मिलने की तड़प तड़पा तड़पा कर मारेगी इसे। आगे बालवीर को मरते हुए देख के जो सुकून मिलेगा ना, उसको बयां कर पाना मुश्किल है। उठो काशवी। चलो काशवी। काशू? यहाँ से। काशू बेटा, ऐसे भागो मत, गिर जाओगे तुम बेटा। आराम से। क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो आंखों का धोखा है, बुलावा है काशवी। तुम उसकी बातों में मत आना। काशू, बहुत मिस किया मैंने तुझे काशू। मैंने भी आपको बहुत मिस किया माँ। नहीं काशवी, रुको काशवी, आगे मत जाओ। काशू, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुझे मम्मा की कभी याद नहीं आई? मुझे भी आपकी बहुत याद आई मम्मा। काशवी काशवी। अरे अरे अरे, सपनों की दुनिया के बुरे लोगों, अरे इस मोहतरमा को क्यों मार रहे हो? इस प्यारी सी मोहतरमा को तो भी मारो। इसे मारना है, काटना है, जान से मार देना है। मार इन्हें वहां पड़ेगी सपनों की दुनिया में, और ये लोग तड़पेंगे यहाँ। आज तो खेला होकर रहेगा। मेरे गोल कवच ने काम कर दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। ये जहरीली हवा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। बस एक बार इस जहरीली हवा से पार हो जाओ, फिर मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा।
देख नागिन, ये मरते मरते भी कोई ना कोई जादू जरूर करेगा। बचने की कोशिश में बालवीर है, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ेगा। रंकार लोक की जहरीली हवा का एक राज बताओ सशपाक। क्या? उस जहरीली हवा में कोई जादू शुरू नहीं कर सकते। बाहर से बबल बनाकर भले ही वो कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही ये जहरीली हवा एक बार भी उसे छू लेगी, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। बेचारा किनारे तक आकर डूब जाएगा। बाप को बचाते बचाते खुद बालवीर शहीद हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, अपने बाप को बचाने की कोशिश में या फिर खुद बाप के हाथों, मुझे तो बस बालवीर की मौत से मतलब है। जो लगता है कि बहुत करीब है। काशू, अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना काशू। काशवी, तुझे मुझसे मिलना था ना काशवी। देख, मैं आ गई काशवी। मम्मा लव्स यू बेटा। आई लव यू टू मम्मा। अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना है बेटा। पूरी जिंदगी हम दूर रह लिए, अब और नहीं। अब तू मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, रहेगी ना? हाँ मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आपसे अलग नहीं रहना है। आप मेरे साथ चल। नहीं काशवी, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। पर बेटा, तू यहाँ रह सकती है। तू रहेगी ना मेरे साथ? रह लेना यहाँ। यहाँ? हाँ। मम्मा, ये तो सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। बेनाम ने बताया मुझे, ये असली दुनिया नहीं है। मेरा तो शरीर भी यहाँ नहीं है। माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? जैसे मैं मरकर यहाँ रह गई ना काशू, वैसे ही तू भी मर। तू मर मेरे हाथों, तू मर जा। तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा काशू। काशवी भागो, काशवी भागो, भागो! जब, जहां, जिधर, जितना भागो। मेरी ही दुनिया में मुझसे भागकर कहां जाओगी तुम दोनों? मेरे ही हाथों मरना ही होगा, मरना ही होगा।
कर रहे? ये लड़का तो इस खेल को ज्यादा से ज्यादा मजेदार बनाते जा रहा है। इसे हर बार कोई ना कोई रास्ता कैसे मिल जाता है। देख नागिन, ये इस बार भी बच के निकल जाएगा। मानना पड़ेगा, इसकी दोस्ती के किस्से तो खूब सुने थे, पर ये दुश्मनी भी जमकर निभाता है। मारने वाले को भी लगे कि किसी गीदड़ को नहीं, शेर को मारा है। जिंदा हूं मैं आगिल, जिंदा। तुम्हारी बनाई हुई अड़चने मेरे लिए मुश्किल नहीं हो रही। जिंदा हूं मैं और बहुत जल्द अपना चेहरा दिखाऊंगा तुम्हें। बहुत जल्द मिलने आऊंगा अपने पिताजी के साथ। फिर से बच गया। खैर, कब तक बचेगा? आज इस बालवीर की मौत तय है यहाँ पर। इसे तो पता ही नहीं कि इतने खतरनाक सुरक्षित कवच मैंने नहीं, उत्तान ने विकसित किए हैं भस्म की सुरक्षा के लिए। क्या हुआ आगे? इस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि अगर अपनी मर्जी से कभी जन्म लेने का मौका मिलेगा ना, तो एक बार मैं भी जी वाला बालवीर बनना चाहती हूँ। इसकी बहादुरी, इसकी सूझबूझ दुश्मनों को भी एक बार जलन हो जाती है इससे। क्या हुआ? बुराई की दुनिया छोड़कर कहीं बालवीर के साथ मिलकर अच्छाई का साथ निभाने का तो नहीं सोच लिया? मैं बस इतनी ही अच्छी हूँ, इससे ज्यादा और नहीं। अपने दुश्मन की अच्छाई की तारीफ जरूर करती हूँ, पर उसकी मौत की दुआएं मेरे दिल में चलती ही रहती हैं। मरेगा तो सही, आज ही मरेगा। मैं आ रहा हूं पिताजी। काशवी उठना, काशवी, काशवी। काशवी, काशवी क्या हुआ? काशवी, काशवी उठ, 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 उठ। काशवी, काशवी। क्या? ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, घबराओ मत काशवी। मुझे लगता है जहाँ हमारे शरीर पड़े वहां तुम्हें कोई जगाने की कोशिश कर रहे हैं। काशवी, काशवी उठ, काशवी, काशवी। काशवी, हम वीर के घर चले जाते हैं, वहां छुपते हैं। चलो। नहीं उठ रही पापा, नहीं उठ रही। काशवी, काशवी क्या हुआ? बेनाम, अभी जब मैंने मम्मी को देखा ना, तो एकदम से मुझे लगा कि मैं उन्हें गले लगा लूं। समझ सकती हूँ काशवी, लेकिन वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो तो बस जानती हूँ मैं कि वो मेरी माँ नहीं, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे मारने की कोशिश की, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ तो मेरे लिए अपनी जान दे सकती। इनफैक्ट मुझे बचाने के लिए तो उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। हाँ, ये सब कुछ भ्रम है, धोखा। हाँ काशवी, ये सपनों की दुनिया है।
उस तौबा तौबा ने अपना सपनांत अंतांत जादू करके हमें यहाँ भेज दिया। और यहाँ पर जो कुछ भी है सब नकली है। हम उन हिमबाशी जादू में फंसते ही जा रहे हैं। पहले सागिल ने आपको आगिल बना दिया और खुद बेनाम बन गई, और अब उस तौबा तौबा ने हमें इस दुनिया में फंसा दिया। अब मेरा जादू भी नहीं चल रहा, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बेनाम, आपका जादू हिमबाशी दवाई से कुछ देर के लिए बंद हुआ है ना, तो हो सकता है कि उस दवाई का असर कम हो जाए, हो सकता है कि आपका जादू वापस हो जाए, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास काशवी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बालवीर खतरे में है। वो नहीं जानता कि जिस भस्म को वो अपना पिता समझकर जिंदा करने जा रहा है, वो बालवीर का, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर भस्म फिर से जिंदा हो गया तो बालवीर नहीं बचेगा। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। काशू, ए काशू, दरवाजा खोलो बेटू। मैं जानती हूँ तुम इसी घर के अंदर छुपी हुई हो। दरवाजा खोलो काशवी, दरवाजा खोलो। अरे घड़ी है। पापा जी, कितनी बार ट्राई कर लिया, वीर का बस फोन बजे जा रहा है, वो फोन ही नहीं उठा रहा। और तो और बालवीर को भी इतनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन सब कोशिश बेकार। नहीं हो रहा है दादी। मैंने भी बालवीर को बुलाने की कोशिश की, वीर को इतनी बार फोन किया, बट बात नहीं हो पा रही है। मर गई, ये छोटी वाली मोहतरमा तो मर गई। सासों का आना जाना रुक गया। काशी तुम आगे आने की जरूरत नहीं है, चिकित्सा चल रही है। एक और बार चेक कर लेता हूँ। तेरी की, ये तो जिंदा है? काशवी, काशवी। ओ, क्या क्या? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैंने इसे जहाँ सपनों की दुनिया में भेजा है ना, वहां से ये वापस आ ही नहीं सकती।
अब समझ में आया, ये तोपें सिर्फ जीवित वस्तुओं पर वार करती है, निर्जीव वस्तुओं पर नहीं। अगर मुझे इस खाई को पार करना है तो मुझे किसी निर्जीव वस्तु का सहारा लेना होगा। तो यही है वो नहर जिसे कभी कोई पार नहीं कर सकता, ना चलकर और ना ही उड़कर। हाँ अकील, इस नहर के पार की दुनिया सिर्फ और सिर्फ उत्तान ने देखी है। बस उनको क्रंकार लोक में कैद करके वहां से लौटते वक्त महामहिम उत्तान ने ये अनगिनत तोपों की नहर बनाई थी, जिसे आज तक खुद उत्तान ने भी पार नहीं किया है, क्योंकि उस तरफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये बलवीर क्या खाक जाएगा। वाह आगे, इस बार काफी कठिन चुनौती का निर्माण किया है तुमने। ऐसी नहर तो केवल महामहिम उत्तान बना सकते हैं, पर तुमने इसे बना लिया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं इसे पार कैसे करूं। कहना मुश्किल है, लेकिन पहली बार तुमने मुझे प्रभावित कर दिया। बहुत अच्छे, लेकिन मैं भी बालवीर हूं। अपने पिताजी तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे कोई भी चुनौती सामने क्यों ना आ जाए। आखिर कहां मिलेगी वो निर्जीव चीज? महामहिम उत्तान ही बना सकते हैं, नहीं, महामहिम उत्तान ने ही बनाई है। आगील तो सिर्फ तुम्हें इसके पास तक लेकर आई है। बालवीर उत्तान का, नहर उत्तान की, बारूद उत्तान का, मौत बालवीर की और जीत हमारी। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन हम इस कमरे में क्यों नहीं छुप रहे हैं बेनाम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। हमें कोई पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम यहाँ से भाग सकें। यहाँ से। तुम्हें क्या लगा तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर आ नहीं पाऊंगी? बहू, तुम ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी जी